प्रभु के नाम की महिमा हो। हम लोग पिछले सप्ताह मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 16 से लेकर 25 तक के वचन को पढ़े थे। वहां पर यीशु मसीह जो है अपने चेलों को सुसमाचार बांटने के जाने के बारे में बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों के समान भेजता हूं, इसीलिए क्या करो, तुम सांप के समान चतुर बनो और कबूतर के समान भोले बनो। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, सांप के समान चतुर बनो, सांप मत बनो, सांप के समान चतुर बनो। प्रभु ने बोलो सांप बनने के लिए नहीं बोला है ना। मैंने बताया था पिछली बार भी। मैं अपने वीडियो को अपने जो प्रचार किया था मैं बांट रहा था। जब मैं सुन रहा था उसको तो मैं सुनते सुनते रो गया इस बात को लेकर के, खुदा जो तैयार नहीं किया होता तू कैसे कैसे शब्दों को वहां पे निकालने के लिए सहायता करता है। समझ रहे हो? 2 बार मैंने मेरे संदेश को सुना और मैं सोच रहा था कि तीसरी बार भी सुनूं, इतना मजा आ रहा था मेरे को। मुझे वहां से कुछ सीखने के लिए और भी मिल रहा था। आप बोलो अपने पड़ोसी को, आप हफ्ते के अंदर टाइम निकाल के आशीष का कारण बन सकते हो अपने लिए। यहां पे सब कुछ आप ले जाओगे ग्रहण करके नहीं होगा। हफ्ते के दौरान अगर जो आप बैठोगे ना शांति से एयरफोन डाल के, मैं फिर से बोल रहा हूं, अनुभव करके देखो। जो करते हैं उनको पता है 15 मिनट 10 मिनट का जो मैसेज गिरीश भैया के द्वारा आता है उसको 10 मिनट 12 मिनट कान में डाल के देखो। मैं आपको गारंटी देता हूं वो 10 मिनट का संदेश आपके लिए 1 घंटे का संदेश बन जाएगा, क्योंकि आपको प्रभु और बात करेगा उसमें से। हालेलुया। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय निकालना है। क्या करना है? निकालना है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, रील में से बाहर आ जा, रियल लाइफ में। है ना? आना जरूरी है रियल लाइफ में। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, भेड़ों के समान, इसीलिए सांप के समान क्या करो, चतुर बनो, ताकि तुम वहां पे अपनी रखवाली कर सको, ताकि तुम गॉस्पेल को जिस तरह से बांटना है वो रुके नहीं। तो सांप के जीवन से प्रभु ने सीखने के लिए बोला था। पिछली बार हमने देखा, कबूतर के जीवन से भी थोड़ा सीखे, माइनस पॉइंट भी सीखे, प्लस पॉइंट भी सीखे। माइनस पॉइंट सांप के जीवन से हमने ये देखा कि वो एक नुकसान पहुंचाने वाला और मारने वाला जानवर है जो मसीह को नहीं बनना है। फिर हमने एक माइनस पॉइंट कबूतर के अंदर देखा, वो ये था कि वो खतरे को बांप नहीं पाता है। तो एक मसीह जीवन जीने वाला खतरों को बांप देता है, देखता है कि ये चीज जो है अगर जो मैं नहीं कर रहा हूं तो मेरे आत्मिक जीवन के लिए खतरा है, ये सुसमाचार के लिए खतरा बन सकता है। आप चाहे फिर से वीडियो को देखिए। फिर मैंने आपको सांप के जीवन से एक खास बात बताई थी और मैंने कहा था आपको कि बुद्धिमान वो है जो माइनस और प्लस दोनों में से सीखता है ना? अच्छे को अपनाता है और बुरे को छोड़ देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हम लोग अब ऐसा कर सकते हैं क्या, बाहर जो रोल मॉडल नहीं है, जो उनका जीवन सही नहीं है, जो अपने आप को अवतार बना के बैठे हैं, उनके जीवन से भी हम उनकी अच्छी बातें ले लें और बुरी बातों को हटा दें? नहीं, मैं उस संदर्भ में बात नहीं कर रहा। हमारे लिए रोल मॉडल यीशु मसीह है। हम उसके जीवन से ही पूरा सीख रहे हैं, उसी जीवन से ही हमें सीखना है। लेकिन यहां पर मैं जो संदर्भ में बात कर रहा हूं वो ये है, बाइबल के अंदर की बात है। और यीशु मसीह ने बोला सांप के समान चतुर बनो, तो मुझे लगा कि हमको उसके माइनस और प्लस दोनों में से सीखना जरूरी है। जब सांप के जीवन से हम देख रहे थे तो मैंने आपको दिखाया एक खास बात कि वो खतरे को बांप कर जब उसको लगता है कि मैं लड़ नहीं पाऊंगा तो क्या करता है, भागता है। तो कौन सी वो एरिया है जहां पर बाइबल हमें कहता है भागो?
वो बैठ के तुम मनन करो, ताकि क्या हो, ताकि क्या हो, हानि ना हो। याद रखना, हानि होगी तो किसकी हानि हो रही है? यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें क्या करता हूं, सुसमाचार भेड़ियों के बीच में भेजने के लिए भेज रहा हूं। उसके बीच में तुमको अपने आप को बचा के रखना है, ताकि सुसमाचार को रुकावट ना हो। इसीलिए देखना है मुझे कहां से भागना है। और फिर मैंने आपको कबूतर के जीवन से एक खास बात बताई थी। क्या था? कि वो अपने रास्ते को नहीं बदलता। जिस संदर्भ में मैंने बताया था, आप जाके वीडियो देखिए, जो लोग नहीं आए थे खास करके। वो वहीं पर घर बनाता है, रोता है जब घर टूटता है, लेकिन फिर भी वो वहीं पर घर बनाता है। इसका मतलब है वो रास्ता नहीं बदलता। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, रास्ता बदलना मत। जब दुनिया तेरे को जैसे का तैसे करे, वैसे का वैसे, तैसे का तैसा तुझे नहीं करना है ना? रास्ता बदलना मत। तो आज और कुछ बातें सांप के जीवन से, खास बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कुछ समय। याद रखना, सीख इसीलिए रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह ने बोला सांप के समान। क्योंकि यीशु ने बोला है तो कुछ है। और जब हम उस बातों को ध्यान रखेंगे तो जब हम दुनिया में जाएंगे तो प्रभावशाली होंगे। आमीन, हालेलुया। रुकावट नहीं होगी। तो सांप के जीवन से पहली बात हमने पिछले समय देख ली थी। कौन सी? कि जब वो खतरे को भांपता है और देखता है कि मैं लड़ नहीं सकूंगा तो क्या करता है? हाँ, आज दूसरी पॉइंट उसके अंदर। समझ में आ रहा है? जो लोग पिछली बार आए थे ज्यादा समझ में आएगा। जो लोग पिछली बार नहीं आए थे रविवार को, आप लोगों से निवेदन है, मैं कभी भी यहां पुलपीठ पे खड़कर निवेदन तो करता नहीं हूं, लेकिन आज निवेदन कर रहा हूं। निवेदन है कि जाकर संदेश को सुनो। तो सांप के जीवन से दूसरा वो बात जो खास है, सांप को पता है कि अटैक कब करना है, क्या करना है। सांप के जीवन से सीख रहे हैं। सांप को दूसरी बात, सांप के जीवन से दूसरी खास बात, उसको पता है कि अटैक, अपने शिकार को कब उसके ऊपर अटैक करना है उसको पता है। सही मौके का वो क्या करता है? इंतजार करता है। जब तक उसको सही मौका नहीं मिलता तब तक वो क्या करता है? बोलो, तब तक वो अपने शिकार का स्टडी करता है। क्या करता है? निरंतर अपनी आंखें क्या करता है उस पे। देखो, सांप जो है उसको खत्म करने के लिए बात कर रहा है। हम याद रखना, जब मैं अटैक की बात कर रहा हूं, जब मैं शिकार की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का शिकार करना है, उन पे अटैक करना है। नहीं मेरे प्यारो, याद रखना, ये बातें क्या है, हमें सुसमाचार को बताने के लिए करनी है। हमको पता है जो लोग विश्वास करते हैं वो क्या पाएंगे। सांप ये सारी चीजें मारने के लिए करता है, हम ये सारी चीजें क्या करेंगे? लोगों को जीवन में सुंदरता लाने के लिए। याद रखना, गलत मत लेके जाना। भैया ने अटैक करने के लिए बोला है। अज मां ॾिसंदुमि कीअं मां पंहिंजी पाड़े वारीअ ते अटैक कयां। न, अटैक करने के लिए नहीं बोल रहे। ऐसा अटैक की, ऐसे अटैक की बात नहीं कर रहे भाई। हार्ट अटैक मत देना। तो अटैक करने के पहले, सही अवसर पाने से पहले वो क्या करता है? स्टडी करता है। वो देखता है निरंतर अपने टारगेट की ओर, निरंतर अपने शिकार की ओर वो देखता रहता है। दूसरी खास बात जो है वो ये है, अपने बताने वालों को, जिनको हम सुसमाचार बता रहे हैं, उनके बारे में हमें क्या करना है? बोलो, स्टडी करना है। स्टडी, उनके जीवनों को स्टडी करना है, उनकी मान्यताओं को स्टडी करना है, उनको क्या अच्छा लगता है स्टडी करना है।
कौन सी बात से उन्हें गुस्सा आ जाता है, स्टडी करना है। कौन सी बात से वो पीछे हट जाएंगे, स्टडी करना है। स्टडी करना है का, स्टडी करने का हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में जांचना परखना है ना, जांचना परखना। सही है ना ये सब? एनालाइज, एनालाइज फिर इंग्लिश शब्द है यार, पहले स्टडी का ही हम पे तकलीफ है। तो जांचना परखना है, देखना है कि कौन सी ऐसी बात है जब मैं अमित से बात करूं तो उसको बुरा लग सकता है। याद रखना, बुरा लगेगा तो क्या होगा, इसका असर क्या हो रहा है? वो किसको छोड़ के जाएगा? मसीह को छोड़ के जाएगा। तो मुझे देखना बड़ा जरूरी है। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें भेज रहा हूं, लेकिन सांप के समान चतुर बनो। सांप जो है निरंतर अपने शिकार की ओर देखता रहता है, मतलब स्टडी करता है। वो देखता है कि कैसे मैं सही अवसर पाऊं, तब तक वो पूरी तरीके से उसके ऊपर नजर लगा के रखता है। याद रखना, आपका एक छोटा सा शब्द किसी के जीवन को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। इसीलिए बड़ा जरूरी है हम देखें कौन सी बातें वो हैं जो लोगों के दिल को ठेस पहुंचा सकती है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो उतावली मत कर, स्टडी कर, सामने वालों का मान्यता क्या है। हम अक्सर क्या है, सिर्फ बताने के चक्कर में होते हैं, ए बुधाए। बोलो बताने से पहले देखना जरूरी है कि सामने वालों की मान्यता क्या है। आपको जब पता चलेगा ना सामने वाला अच्छा ये मानता है, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा वहां पे जाके सुसमाचार बताना। आपको पता चलेगा कि अच्छा यार मैं ये अखर गालाया तो ना, जहां मैं इस तरह से बोल रहा हूं, जहां मैं इसके बारे में बोल रहा हूं, इसको बुरा लग रहा है, तो फिर आप संभाल के करोगे। पंकज परमार की क्लासेस चलती है, हर बार हम लोग मैसेज डालते हैं ईस्ट में। वो क्या सिखाते हैं? अमित भाई जाते हैं, वो क्या सिखाते हैं वहां पे? किस बारे में सिखाते हैं? एपोलोजेटिक्स के बारे में, किस तरह से लोगों को सवाल का जवाब दिया जाए, लोगों की मान्यताएं क्या है। लोगों आज संसार में जो है ना, तर्क वितर्क किस तरह से करें। एपोलोजेटिक्स का मतलब है तर्क वितर्क किस तरह से करें। तो उसके लिए जरूरी है कि भाई जय किशन की मान्यता क्या है, मुझे पता तो हो, मैं उससे बात करूं। बोलो अटैक करने से पहले सुन ले। क्या करना है? सुनने वाला बनना है। स्टडी करो बैठ के घर पे, इस तरह के आंसर को, इस तरह से क्वेश्चन के, इस तरह से सवाल के जवाब का मैं किस तरह से उत्तर दूं। कुलुसियों की पत्री कहती है, 4 अध्याय उसका 6 निकालिए तो। कुलुसियों 4:6। हां, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से बोलो उचित रीति से उत्तर देना आवे। तुमको अच्छी तरह से उसको जवाब देने के लिए सामने वाले के बारे में पता करना है, देखना है सारी चीजों को, ढूंढना है सारी चीजों को। बहुत बार हमने गलतियां की है जिसकी वजह से लोगों को दिल को ठेस पहुंची है। हम कुछ भी अपने मुंह से निकाल दिए हैं जिसकी वजह से लोग जो है चले गए हैं। बोले नहीं मुखे न खपे मसीह छो तो तवा हियां दा गालायो। नहीं, देखना है, सोचना है। दूसरे की निंदा से बढ़कर है, बेटर है हम लोग यीशु मसीह का प्रचार करें, है ना। स्टडी करो। वो देखता है, स्टडी करता है, अपने शिकार की ओर नजर लगाता है, लेकिन बोलो पड़ोसी को, सही अवसर आने पर वो अटैक करता है ना। सही अवसर का इंतजार क्या करना है? बोलो सही अवसर का इंतजार करना है। ताकि हम लोग सुसमाचार दे सकें। हर क्षेत्र में, शादी के क्षेत्र में, बच्चों के साथ गॉस्पेल बताते हुए,
हर समय बोलो सही समय का इंतजार करो, देखो, बुद्धिमान बनो, चेक करो अवसर को, ये सही समय है। अञा घोट आयो ही ना है घर में, हेॾां ॿुधो था अॼु मूंखे सॼो ॾींहुं हीअं कयो अथऊं ॿारनि, तव्हां बि ध्यानु नथा ॾियो, तव्हां बि हीअं था कयो। हलो, घोट चवंदो मां दुकान ते ई सही हुउमि, अॼु आयो आयुमि घर में। बात करने का एक सही समय होता है, हम मैरिज कोर्स में सिखाते भी हैं इस बात को। बोलो सांप के समान चतुर बन, सही अवसर का इंतजार कर। बच्चों को किस समय सिखाना चाहिए, सही समय का इंतजार कर। किस तरह पे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, सही समय का इंतजार होना चाहिए, जहां पर बरोबर का वो याद रखें। बच्चों के लिए सही समय कौन सा है? उनके बचपन में, अपने बचपन में उनको क्या करें? सिखाएं। जब छोटे हैं तब उनको सिखाएं कैसे बात करना है, किन चीजों को महत्व देना है। अला भैया हाणे ये 2.5 साल जी 3 साल जी उनखे छा सेखारियूं? हेलो, मूसा की मां ने मूसा को कितने साल में सिखाया होगा? कुछ ही समय उसको दूध पिलाने का मौका मिला, लेकिन उसी समय कुछ वैल्यूज उसके कान में डाल दिए थे। 40 साल का हुआ ना, अपने भाइयों को देखने के लिए निकलता है। पता नहीं, आपको पता नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को आप सिखाना शुरू को। वचन कहता है बचपन में अपने बच्चों को सिखा, ताकि वो बुढ़ापे तक उसको क्या करें? उसी मार्ग की शिक्षा दे। कब से? जब बड़ा हो जाए तब से नहीं। एक सही अवसर कब है, इसको परखना, चेक करना, जांचना आना चाहिए हमें। वचन कहता है सांप के समान चतुर बनो। गॉस्पेल के क्षेत्र में भी माण्हू टेंशन में लगो पियो आहे, पंहिंजी प्रभु तुंहिंजे लाइ मरे। अरे भाई, वो अपने टेंशन में है, पहले तू उसकी सुन, बैठ, बाद में बोलो बताना है। वो नहीं पीके देखा था, पीके मूवी देखा था, वो बेचारा आमिर खान अपनी टेंशन में है, वो बोलता है यीशु मसीह 2000 साल हमारे पास। अरे मैंने क्या किया? ऐसा ही होने वाला है, सच बता रहा हूं, ऐसा ही होगा। अरे लोग अपने टेंशन में है, पहले उनकी सुनो, उनके साथ बैठो, उनके साथ रिश्ता लगाओ, फिर एक समय आएगा, सही समय आएगा, फिर आप उनको बताइए। अपने पड़ोसी को देख के बोलो तू मुझे फोन कर सकता है, मैं तेरी सुनूंगा। आज लोगों के पास कोई सुनने वाला नहीं है। जरूरी है ना, ताकि सही समय आए, एक रिलेशन बिल्ड होवे, ताकि वचन का सुसमाचार जो है, सुसमाचार जो है वो बांटा जा सके। याद रखना ये सारी बातें। यीशु मसीह ने क्या बोला? सांप के समान चतुर बनो। जैसे सांप स्टडी करता है और सही अवसर, सही मौके का इंतजार करता है, उसी तरह से हमें हर एक बात के अंदर, ताकि गॉस्पेल, ताकि सुसमाचार रुके नहीं। प्रेरितों का काम, एक और मैं आपको बताता हूं बात। प्रेरितों का काम 15 अध्याय 13 वचन। बुद्धिमानी की बात लिखी है वहां पे। 12 पढ़ो, 12। तब सारी सभा चुपचाप होकर बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे कैसे चिन्ह, हेलो यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो भैया के पास ध्यान दे। तब सारी सभा चुप होकर बरनबास और पौलुस की सुनने लगी और परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे कैसे चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए हैं। क्या लिखा है? तब सारी सभा चुपचाप होकर सुनने लगी। अब 13,
जब वे चुप हुए, कौन चुप हुए? हाँ, बरनबास और पौलुस जब बोलना चुप हुए तो याकूब कहने लगा। हेलो, क्या हो रहा है वहां पे? याकूब को बोलना है, याकूब को कुछ बात करना है, लेकिन वो सांप के समान चतुर है। उसको पता है सही मौका कब है, अवसर को ढूंढा, उसने स्टडी किया, ये सही समय है, अब मुझे बोलना है। जब तक वो चुप नहीं हुए तब तक याकूब अपना मुंह नहीं खोला। जब वो चुप हो गए तो याकूब ने बोलना, बोलो ये चतुराई है। दो लोग आपस में, मैं देखता हूं हमारे कलीसिया में ये बड़ी तकलीफ की बात है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं, तीसरा आके भैया केड़ो हालता हुआ है। अरे क्या ये, रुक जा, तुझे बात करनी है, रुक जा। अपने पड़ोसी को बोलो, कभी दो जने बात कर रहे हो तो रुक जा। पता नहीं कुछ इंपॉर्टेंट बात चल रही है और उसके बीच में जाके तुम हाय हेलो करना शुरू कर देते हो, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहां पे बहुत सारे नए लोगों के साथ तो लोग मिलते नहीं हैं पहले, और जो लोग नए लोगों के साथ मिल रहे हैं, पुराने लोग आके बीच में केड़ो हाल तो भाऊ, अरे छाए ही हो। बोलो सांप के समान चतुर बन, इंतजार कर। याकूब देखिए चतुर है, समझदार है, बुद्धिमान है, उसको पता है बरनबास और पौलुस बात कर रहे हैं, उनके बीच में मैं बोलूंगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। मिलके जाना है, थोड़ा इंतजार करो, बहुत अर्जेंट है, निकल जाओ, फोन पे बात करो, भैया मैं निकल गया, मुझे ये थोड़ा प्रॉब्लम था इसीलिए मैं आपसे मिल नहीं पाया, इसीलिए फोन किया। लेकिन डिस्टर्ब अगर जो आके बीच में खड़े भी होते हो ना, तो चुप करके सुनो क्या करना है। मैंने देखा है बहुत बार, इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूं। ये दो जने आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा जना बीच में आके बोलेगा, अचानक से उनकी बात चल रही है, ये भी बीच में आ जाएगा। अपने पड़ोसी को देख, बोलो चुप करके खड़ा रहने का, ताकि गॉस्पेल रुके नहीं। जब तेरे पास मौका आएगा तू बात करना, तब तक शांति करके खड़ा रहे, सुन, बीच में नहीं बोलने का। यह चतुराई की बात नहीं है, यह सही बात नहीं है। याद रखना, निकोदेमस रात को क्यों आया? बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण यह है। रात को क्यों आया? मुझे लगता है ऐसा, शायद उसने स्टडी किया होगा कि प्रभु केडीमल तो फ्री थे, केडीमल सही समय आमा प्रभु ने वन्या, ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं करे। मैं समझता हूं एक कारण शायद यह भी हो सकता है रात को आया हो, इसीलिए। बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं, शायद ये हो तो सही है। उसने देखा नहीं कौन से समय पे प्रभु मैं आराम से जाके बात कर सकता हूं, तो सांप के समान चतुर बोलने के लिए प्रभु ने बोला है, ताकि गॉस्पेल रुके नहीं, ताकि सुसमाचार रुके नहीं, ताकि तुम सुसमाचार के लिए गिरने का कारण नहीं बनो। तो दूसरी खास बात क्या है? सांप जो है वो, बोलो सही समय का इंतजार करता है, तब तक क्या करता है? स्टडी करता है ना। तीसरा, सांप के अंदर खास बात, उसकी बनावट जो है उसको मद्देनजर रखते हुए आप देखोगे कि जिस माहौल में उसको रखा जाता है वहां पे वो घुल जाता है। क्या करता है? आपने देखा है ऐसे बहुत सारे सांपों को जो नीले कलर के होते हैं, पेड़ पे होते हैं, पता भी नहीं चाहता है कि यहां पे सांप है। रेगिस्तान में वैसे का वैसे कलर का सांप, पत्थरों के बीच में उसी तरीके, पता भी नहीं चलता है। उनके अंदर ये खासियत है कि वो अपने आप को शायद ऐसा बना देते हैं जहां फिर उनको इससे बनावट दी गई है, लेकिन उस बनावट का वो क्या करते हैं? पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। क्यों उठाते हैं ऐसा? ताकि कोई बड़ा जानवर जब उनके गरीब में से गुजरे तो उनको पकड़ के, तो क्या करते हैं, इसीलिए उसी माहौल के अंदर वो शांति से क्या करते हैं? घुल मिल जाते हैं। क्या करते हैं?
ये सांप की चतुराई है, सांप के जीवन से सीख सकते हैं। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, गुल मिल जाओ। अच्छा भैया, अभी गुल मिल जाए का मतलब क्या है? संसार में संसार की तरह बन जाए, जिस तरह से संसार है वैसे बन जाए, क्योंकि सांप तो वैसे ही बन जाता है ना। उस संदर्भ में मैं नहीं कर रहा हूं। संसार में गुल मिल जाने का मतलब उस तरह से नहीं है। गुल मिल जाने का मतलब यह नहीं है कि संसार के तरीके से अपना ले, संसार में उनके जो तौर तरीके अपना ले, उनके अंदर पता भी नहीं चले। जैसे मैंने पिछली बार बोला था, आज के समय में ऐसे है 5 मसीह, उनसे बात करो तो पता ही नहीं चलता इनमें मसीह कौन है। 5 लोग खड़े हैं, उसमें से एक ही मसीह है, लेकिन तो भी पता नहीं चलता इसमें एक मसीह है कि नहीं। उनकी वैल्यूज, उनके तौर तरीके आज के दिखता ही नहीं, ये अलग है। इस तरह से गुल मिलने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जहां पे पता ही नहीं चले कि तुम मसीह हो, नहीं। लेकिन कहां पे मैं गुल मिलने की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं गुल मिलने की जहां पर प्रभु ने आपको रखा है, जितना दिया है, वहां पर उस तरह से संतुष्टता में गुल मिलने की। ऐसे समा जाओ उस एरिया के अंदर, उस अंदर, ताकि कोई बड़ा जानवर अटैक। आपको पता है ये बड़ा जानवर कौन है? हाँ, बोलो, संसार का चकाचौंध बड़ा जानवर है। सांप अपने आप को इस तरह से बना देता है, वहां पे बड़ा जानवर उसके बाजू में जाता है, उसको पता नहीं चलता ये सांप बैठा है। इस तरह से गुल मिल गया। परमेश्वर ने जितना दिया है, जहां पे रखा है, उसमें संतुष्ट नहीं बने रहोगे तो बड़ा जानवर, ये संसार का चकाचौंध जो है, वो आपको खा जाएगा। तो इसका मतलब है भैया, हम लोग अगर जे हमें परमेश्वर ने 2 कमरे का घर दिया है तो हम 4 कमरे का फ्लैट के बारे में नहीं सोचें। गलत मत लो, मेहनत करो। तरक्की नहीं करने के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं, अगर जो तरक्की करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ रहा है तो वो गलत है। इसके लिए जहां पर आपको रखा है परमेश्वर ने, उस माहौल के अंदर संतुष्टता बना के रखो, वरना ये जानवर कौन सा संसार में जो चकाचौंध है वो खा लेगा। बहुत ही आकर्षक है संसार, खींचेगा। याद रखना, इसका असर कहां हो रहा है? अगर जो आप संतुष्ट नहीं है, अगर जो हम संतुष्ट नहीं है, तो उसका असर कहां हो रहा है? हम लोग कोई भी तौर तरीके अपनाएंगे पैसा कमाने के लिए, उसका असर कहां पे होगा? मसीह जीवन पे। उसका असर कहां होगा? गॉस्पेल पे। मेरा अगर जो मसीह जीवन खुद का सही नहीं है, तो परमेश्वर की बातें मेरे से जीवन से कोई सुनेगा नहीं। इसीलिए बड़ा जरूरी है हम देखें इस बात को, ताकि वहां पे गुल मिल जाए। पिछली बार मैं गिरीश भाई से बात कर रहा था, मस्त आउट ऑफ इंडिया घूम के आए। वाह, परमेश्वर हमको अभी ऐसा मौका दे जहां गिरीश भाई को बोलेंगे थोड़ा फाइनेंस कर देवे। बोलो, हंसाना जरूरी है, वरना आप आओगे नहीं। वैसे करेंगे हाँ भाई, सच को। तो बात कर रहे थे गिरीश भाई और मैं, वहां कह रहे थे, गिरीश भाई कह रहे थे कि यार लतीश, वहां पे क्या जोरदार माहौल है, क्या एटमॉस्फेयर है, वहां पे सेटल हो जाने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, मस्त हो सकते हैं। क्या बोला? सोच के देखो वहां का माहौल क्या है, कि आज देखकर हम लोग कहते हैं वांधा नहीं है, सेटल हो जाएंगे वहां पे। वहां पे सेटल होना बुरा नहीं है, मैं गिरीश भाई की बात को वो नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने ऐसा कैसे कहा। नहीं नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ आपको उस संदर्भ में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, दुनिया कितनी आकर्षक है। अगर जो अपने आप को संभाल के नहीं रखा, गए। समझ रहे हो? बाहर जाके सेटल होने के लिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं हम जहां भी जाएं, क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें। हम जहां पर भी जाएं, अगर जो बाहर सेटल होने की बात कर रहे हैं, तो हमारे मोटिव्स वहां पर भी सही हो। अपने आप को पूछें, क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? समझ रहे हो? हर बात के अंदर ये बातें लागू करना जरूरी है, क्योंकि दुनिया आज बहुत ही आकर्षक हो चुकी है अपनी ओर खींचने के लिए। अगर जो मसीह हमारे बीच में, केंद्र में नहीं है, तो वो खींच लेगा।
और अगर जो मसीह हमारे बीच में केंद्र में होना है तो बहुत जरूरी है हम घुल मिल जाएं परमेश्वर ने जहां हमें रखा है, गलत तौर तरीके ना अपनाएं, संतुष्टता बना के रखें ताकि सुसमाचार बताया जा सके। प्रभु ने बोला सांप के समान क्या करो, चतुर बनो, चतुर बनो। ओके, सांप के जीवन से चौथा खास बात, वो अपने सर को क्या करता है, अपने सर को क्या करता है, बचा के रखता है। आप देखोगे कभी भी नेवले की और सांप की लड़ाई होती है तो नेवला उसे कहां पर मारने की कोशिश करता है, हा? सर पे। उसको पता है अगर जो इसके सर पे मैंने मार दिया, अटैक कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा फिर। इसीलिए सांप क्या करता है, अपने सर को, आपने देखा होगा रेगिस्तान के अंदर भी हल्का सा ऐसे खुद भले बाहर रहेगा लेकिन सर कहां रखेगा। यीशु मसीह ने बोला सांप के समान चतुर बनो, बोलो अपने सर को संभाल के रखो। याद रखना, वैसे भी देखा जाए नहीं, किसी व्यक्ति को पैरालाइज लकवा हो जाता है एक बाजू, इसका मतलब क्या है, इसका इस बाजू का कनेक्शन जो है सर से कट हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। बोलो सर को संभाल के रखो, अगर ये गया तो सब कुछ गया, और सब कुछ गया तो ये सुसमाचार। यीशु मसीह ने बोला सांप के समान चतुर बनो, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, वहां पे खतरा है, वो भेड़िए हैं, वो तुम्हारे सर को कुचलेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने सर को संभाल के रखो। हनेस पासे वाले के कोनी उठी उठी, मैं सच बता रहा हूं, जिसकी भी अभी नींद थोड़ी देर में अभी अभी ऐसे मैंने बोला और टूटी ना, वो अपने बाजू वालों को खबर है क्या बोलेंगे मन ही मन में, अगली बार तेरे बाजू में तो नहीं बैठूंगा। भैया तेरे ही चाहिए, तू तो जोर साणी ठूठ नहीं थी किरा पे हो, तो इसे ठूठ बोलो, ठूठ से धीरे लगाने से ही नहीं आनी बदलो आनी। विकास भाई आपने लगाया बाजू में एक, जागीर है, अच्छा है, हैं? इस बार आपने मार दिया, वाह। बोलो चतुराई है अपने सर को बचा के रखो। सुसमाचार बांटने वाले बनना चाहते हो, परमेश्वर ने जहां पे रखा है, जो जो कमीशन दिया है उसे पूरा करना चाहते हो, सर को बचा के रखना बड़ा जरूरी है। भैया सर को कहां से बचा के रखना जरूरी है, बोलो फालतू विचारों से। कहां से बचाना है, कौन से फालतू विचार हैं, कौन से फालतू विचारों से बचा के रखना है भैया अपने सर को। पहला, भैया अल्लाह छो मुखे लगे तो पियो, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो फालतू विचार है, फालतू विचार है कि परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता है। अरे परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता होता तो वो तेरे लिए आता क्यों, दुनिया में हर एक चीज मुफ्त में तुझे देता क्यों।
तुझे मौका बना के देता क्यों? अपने आप को तेरे पे प्रकट करता क्यों? कुछ चीजें नहीं मिली, थोड़ी चीजें नहीं मिली, भैया प्रभु मुखा प्यार न कंदोवा मुखे कबरा। फालतू विचार है, निकालो। सर पे भारी पड़ेगा ये सर पे भारी पड़ा ना तो सीधा सीधा उसका असर आपके जीवन, आपकी गवाही और परमेश्वर के वचन पे जाने वाला है। डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट, अल्लाह 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 अल्लाह, छा थींदो, हटाए छा थींदो इन गाल खे। हटाओ फालतू विचार को इस अपने मगज में से कि प्रभु प्यार नहीं करता। बोलो अपने पड़ोसी को, देखो प्रभु तुझसे बहुत प्यार करता है। तू आंख की पुतली है उसकी, तेरा बाल गिरता है तो उसको पता चलता है। अरे यार उसने अपना सब कुछ दे दिया और हम कभी कभी कहते हैं कि मेरे ऊपर उसका ध्यान नहीं है। ऐसे कैसे? दो चीजें नहीं मिली उसकी वजह से। गलत। बहुत सारे लोगों के जीवन में हावी है ये बात। फालतू विचार है, मगज पे हावी मत होने दो। दूसरा फालतू विचार, जिसकी वजह से ऐसे ख्याल आते हैं, भैया उन्हा सुठो मरी वञा न ॾाढो सुठो आहे। फालतू विचार है। सुसाइड आसान लगता है ना। भैया मां उनखे केॾो प्यार कंदी हुअमि पर उन मूंखे छॾे छॾियईं। हेलो, देखा है आज के यूथ? भैया इतना प्यार करता था मैं उससे, छोड़ के चली गई। तुझे किसने बोला था कि भाई शादी से पहले तू प्यार कर? एक तो काम तूने अडंगा किया है जो प्रभु के खिलाफ है, और अभी सुसाइड करने की बात कर रहा है, वो भी प्रभु के खिलाफ है। हेलो, याद रखना इस बात को, हंसी में मत उड़ाना। जो परमेश्वर ने समय नियुक्त किया है, उस समय पे आपके लिए जो बनाया गया है उसको लेकर आने का जिम्मेदारी उसका है, और वो लेकर आएगा, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। जब हम अपनी मनमानी करते हैं ना, प्रभु को कहते हैं प्रभु तोखा वधी के तेरे से ज्यादा मेरे को पता है मेरा भला क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने बिछौने को पवित्र बना के रखना। क्या बोला? खास करके जवान लोग सुन लो जो यहां पे बैठे हो, ये प्यार जे भूत खे मगज मां कढो। अफेरन जे अला मुंहिंजी साहेड़ीअ खे त ॿ बॉयफ्रेंड अथसि, मूंखे हिकु बि न। मुंहिंजे अलाह मुंहिंजे दोस्त टेटे पटाए रखियूं अथई, कारो मुंहुं कयो अथई। गलत किया है उसने। प्रभु के बनाए हुए नियमों को, उसकी विश्वास योग्यता को तोड़ा है उसने। गलत है। हावी मत होने दीजिए इस विचार को। सही समय का इंतजार कीजिए, परमेश्वर लेकर आएगा अपने समय पे आपके लिए जो बेस्ट है। नखनी चित भैया, गलत विचार, वो लेकर आएगा। उसने आपकी पसली बना के रखी है, उसने आपका सर बना के रखा है। मुझे दिल तोड़े छॾियईं। हटाओ इस विचार को, अपने दिमाग के ऊपर हावी मत होने दो। तीसरा फालतू विचार, भैया मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, प्रभु मुझे किस तरह से इस्तेमाल करेगा? किसने बोला पढ़ो लिखो को प्रभु इस्तेमाल करता है भाई? हैं? किसने बोला? कहां लिखा है कि तुम्हें पढ़ा लिखा होना जरूरी है फिर तुम प्रभु के राज्य के सुसमाचार जाके बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से बता सकते हो? नहीं मेरे प्यारो, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। निकालिए इस गलत विचार को, दिमाग पे हावी मत होने दीजिए जो आपको रोकता है परमेश्वर के वचन को बताने जाने के लिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं निर्बल हूं। नहीं, आप बोलो प्रभु में जयवंत हो।
मैं बहुत कुछ कर सकता हूं प्रभु के लिए। किसने बोला मैं सुसमाचार नहीं बता सकता? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसीलिए? नहीं, बहुत सारे, इसीलिए मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को बाइबल के अंदर चुना ताकि ये विचार हावी होवे ही नहीं। याद रखना, परमेश्वर काबिलियत नहीं देखता, परमेश्वर विश्वास योग्यता और ईमानदारी को देखता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, परमेश्वर काबिलियत नहीं देखता, परमेश्वर तेरी विश्वास योग्यता को देखेगा, तेरी ईमानदारी को देखेगा। तू अगर जो परमेश्वर के साथ नम्र है, विश्वास योग्य है, ईमानदार है, परमेश्वर तुझसे बड़े बड़े काम कराएगा, याद रखना। हालेलुया। निकालिए ये इस विचार को, हावी मत होने चाहिए जी अपने ऊपर। अपने सर को बचाइए, सांप अपने सर को बचाता है ताकि ये विचार हावी हो गए तो क्या होगा, सोच के देखिए। प्रभु ने बोला सांप के समान चतुर बनो, सब में ये बातें आ जाएगी। एक और फालतू विचार जो आज के समय में लोगों के दिल के दिमाग के अंदर हावी है, वो क्या है? वो ये है कि मां बाप से भी बढ़कर कोई अच्छा चाहने वाला अपने बच्चों के लिए है। फालतू विचार है ये। हेलो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? बहुत सारे लोगों को लगता है मेरा दोस्त, मुझे साहिड़ी, मुझे मां पी खां भी वधिक मुझे बल्लो चाइना वारी है। नहीं, फालतू विचार है। याद रखना, आपके मां बाप आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। वरना ये जो दोस्त है ना, जिनको मां बाप से भी ऊपर बना के रखा है, वो ले जाएंगे आपको ऐसी राह पे जहां पे आप फिर किसी काम के नहीं रहोगे, अपनी गवाही को बिगाड़ोगे। परमेश्वर के सुसमाचार को रोकोगे वो बात को। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अपनी दोस्ती को तोड़ दो, लेकिन ये गलत विचार को अपने दिल से बाहर निकाल दो। अपने वो दिमाग के ऊपर इतना हावी मत होने दो इस बात को कि नहीं मां बाप मेरे दुश्मन है। नहीं, आपके सबसे शुभ चिंतक हैं मां बाप। हाँ, वो कठोर कभी कभी हो जाते हैं, उसमें भी अपना भला है। हां से ज्यादा तो ना बोलते हैं। हाँ, परमेश्वर के वचन भी कितने हाँ हैं। हे नकज है, ये नहीं कर, ये नहीं कर, ये नहीं कर, ये नहीं कर, ये नहीं कर। हेलो, बोलो भला है। मां बाप से बोलो, अपने पड़ोसी को देख के बोलो, मां बाप से बढ़कर तेरा कोई बढ़िया दोस्त नहीं है। गलत विचार को हावी मत होने दे कि दुनिया, दोस्त, सहेड़ियों, नहीं, कोई नहीं है। जो भी बातें हैं अपने मां बाप को खुल के बात करो। भैया समझना ही नहीं, गलत विचार हावी मत होने दे तेरे सर पे। बैठ के बात करो, वो सुनेंगे। मसीह मां बाप हैं, दुनिया की तरह नहीं है वो लोग। हेलो, समझ रहे हो? छोटी सी छोटी बात भी उससे करो। सांप के जीवन से हम सीख सकते हैं, वो अपने सर को बचाता है गलत बड़े बड़े जानवरों से। ये बड़े बड़े जानवर हैं, गलत विचार बहुत बड़ा जानवर है। ओके, कोई टीम। सांप के जीवन से एक और बात, वो अपने शिकार को, हेलो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये शिकार बोल रहा हूं, इसका मतलब ऐसा मत सोचना जाके मारना है भाई, नहीं। सांप जो है अपने शिकार को जब दबोच लेता है तो फिर वो क्या करता है, उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? क्या करता है? धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई रातों रात मसीह नहीं बन जाएगा। रातों रात मसीह, रातों रात भूत में से दूत नहीं बनने वाला है। हेलो भाइयों, रातों रात दूतनी नहीं बन जाएगी। हेलो बहनों, वो रातों रात दूत नहीं बनेंगे। पेशेंट रखो, धीरज करो। हेडे टाइम हाँ बुधायूं उस पे आता समझ में नहीं जैसे गाल नहीं समझ में आ रही, इंतजार कर, धीरे 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 समझेगा। सांप के जीवन से सीखने की कोशिश करो, वो आराम से डाइजेस्ट करता है। सबको टाइम लगता है कि जल्दी, कोई देरी से।
परमेश्वर की आत्मा के साथ अलाइन हो जाओ, मतलब उसके साथ जुड़ जाओ। समय लगता है का इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हिकड़े एक ही व्यक्ति के पास 10 साल से मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ, 5 साल से पीछे पड़ा हूँ। भैया आपने तो बोला धीरज करना, नहीं, वैसे धीरज की बात नहीं कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा से अलाइन हो जाओ, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, वो आपको बरोबर तरीके से गाइड करेगा। धीरज भी दिखाओ लेकिन बुद्धिमान भी बनो साथ साथ में। वचन सुनाया आपने, ठीक है, एक बार सुनाया, 2 बार सुनाया, साल 1.5 साल से पीछा कर रहे हो, नहीं मान रहा है, पौलुस कहता है जाता हूं मैं अब दूसरी जगह। याद रखना तुम्हारे पास एक ही दिन है सुनाने के लिए, और तुम किसी परिवार को 1.5 साल से सुना रहे हो और वो मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु को बोलो, प्रभु मैंने इसको तेरे हाथ में दे दिया, देखना तू आगे, मैं चलता हूं दूसरे की ओर। जब ये पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट होंगे ना, जब जुड़े हुए होंगे, तो पवित्र आत्मा इस तरह से मदद करेगा कि कब खड़ा रहना है, कब दूसरी जगह जाना है। समझ रहे हो? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सांप के समान चतुर बनो, इंतजार करो, धीरज करो, पवित्र आत्मा के साथ अलाइन हो जाओ, उसकी सुनो, स्टडी करो, सही अवसर का इंतजार करो। दुनिया को हावी मत होने दो, गलत विचारों को, फालतू विचारों को हावी मत होने दो, अपने सर को बचाओ। ये चतुरता है, ये चतुरता है। जहां पे भागना है भागो, जहां पे खड़ा रहना है खड़े रहो, ये चतुरता है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पे बदलना है बदल लो अपने आप को, ये चतुरता है। आमीन, आमीन। नीति वचन 4 अध्याय कहता है, जो बुद्धि को प्यार करता है वो अपनी रक्षा करता है। क्या करता है? यीशु मसीह ने बोला, सांप के समान क्या करो, चतुर बनो, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। जो इन वचनों को प्यार करता है, जो सीखा उसे प्यार करता है, उसे वैल्यू करता है, उसे आदर करता है, उसे ध्यान देता है, उसमें मन लगाता है, वो क्या करता है? अपनी सहायता करता है, रक्षा करता है। भेड़ियों के बीच में प्रभु भेज रहा है। जरूरी है हम लोग चतुर बने, ताकि परमेश्वर की ओर से वो रक्षा हमारी ओर आ सके। हालेलुया। वचन के द्वारा वो रक्षा हमारी होगी, वही बताएगा। बुद्धिमानी क्या है? बाइबल बुद्धि की पुस्तक है, बहुत सारी जगहों पर वो तुम्हें बुद्धि देगा। हालेलुया। छोटी सी छोटी बात के अंदर हम लोग अपनी टेस्टमनी बनाएं, गवाही बनाएं। आपने देखा होगा सांप कहीं पे घुस जाता है, छोटे छोटे बिर में भी घुस जाता है ना? देखा है? इसका मतलब क्या है? कहीं पर भी मैं घुस जाऊं, ऐसा अपने आप को बनाऊं कि मैं कहीं पर भी घुस जाऊं। छोटी छोटी अवसरों में, छोटे छोटे मौकों में मैं मौका उठाऊं लोगों को बताने का। बनाना पड़ेगा ऐसा अपने आप को, अपने आप से नहीं होगा, बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, ताकि छोटा मौका भी मिले तो उसको मैं प्रभु दूं। उसके लिए अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा ना। छोटी छोटी बातें बोलो, छोटी छोटी बातों में अपने आप को तैयार करो। बड़ी बड़ी बातों में तो करना है, छोटी छोटी बातों में, ताकि छोटी छोटी बातों में हमारी गवाही होवे, ताकि हम लोग लोगों को बताने वाले, सिखाने वाले, समझाने वाले हो सकें। हालेलुया। बुद्धि से प्यार करो, वचनों से प्यार करो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु। इस समय तेरे सम्मुख आकर खुदावंद हम कहना चाहते हैं, खुदा तो छू हम सबको